हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेशम क्लासेस। और आज हम बात करने जा रहे हैं सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम ऑफ बीएससी। जी हाँ, बीएससी और जूलॉजी के बारे में। और इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि आपका 3 साल का कोर्स कैसा होगा। यूँ तो बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर की बातें बताते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट को कि कैसे आप सब्जेक्ट का चूज़ करें, जो कि बहुत ही आसान है। सेमेस्टर वाइज होने से आपका जो सिस्टम है, जो 6 सेमेस्टर में आपका पूरा कोर्स बटा हुआ है 3 साल का। जी हाँ, 3 साल का कोर्स, 6 सेमेस्टर, यानी हर एक साल आपके 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे। या फिर आप उसे एक साथ दे सकते हैं, एनुअल भी दे सकते हैं दोनों साल का, या फिर आप सेमेस्टर वाइज करके भी दे सकते हैं। लेकिन सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होने के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्रेडिट वाइज सिस्टम आ गया है, यानी आपको कितने क्रेडिट्स लाने हैं, तो टोटल आपको कितने क्रेडिट लाने हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं और कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेमेस्टर वाइज की। तो 2020 से यानी 2019 से ही जो नया प्रोग्राम लाया गया है इग्नू में, जो सेमेस्टर वाइज का सिस्टम है। तो इसमें सेमेस्टर वाइज सिस्टम में आपको होता क्या है, ये क्योंकि आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से बता रही हूँ, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके लिए होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि सेमेस्टर, तो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज जो है आपका, जो सब्जेक्ट किस किस हिसाब से बांट दिए गए हैं, यानी कोर कोर्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपको 132 जो आपको क्रेडिट्स हैं वो सबको मिला के लाने हैं। यानी आपको जो डीएससी पेपर, यानी आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसके साथ डिसिप्लिन, इलेक्टिव कोर्सेज, एबिलिटी एईसीसी और उसके स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज एसईसी, ये सारी चीज़। लेकिन हम जैसे बात करते हैं इसको, अगर सिंपल में समझे तो पहले क्या होता था सिस्टम, कि आप एक ऑनर्स सब्जेक्ट, आपका जो ऑनर्स पेपर होता था उसको आप लेते थे कोर कोर्स, उसके साथ एक इलेक्टिव या 2 इलेक्टिव आपको चूज करने पड़ते थे। और उसके बाद एक आपको लैंग्वेज का कुछ आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ता था, लैंग्वेज सब्जेक्ट। पर उसको हटा करके उसको ग्रुप वाइज कर दिया गया है, डीएससी, डीएससी, डीएसई, एईसीसी और एसईसी पे। तब आप समझ गए कि कैसे इस चीज़ का बंटवारा यहाँ पे हो गया और कैसे सारे सब्जेक्ट को बना दिया गया। इस पे कुछ कंफ्यूजन ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो अगर हम जूलॉजी की बात करें या फिर बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ये है कि आपको जो 6 क्रेडिट ईच पेपर पे आपको जो क्रेडिट सिस्टम है उस हिसाब से है कि आपको चूज़ कितना करना होगा। सेमेस्टर 1 पे डायरेक्ट आपको बताते हैं कि चूज़ आपको क्या क्या करना है सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 में। तो जैसे कि आपके पास यहाँ 6 सेमेस्टर का पूरा चार्ट यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कर दिया आपको, कि 6 सेमेस्टर का चार्ट है। अब इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि आपका जो सेमेस्टर 1 पे है उस पर आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, DSE1, DSE2 यानी DSE3। यानी ये कॉम्बिनेशन में आएगा, ये कॉम्बिनेशन में आएगा आपका। ये आपको इसके साथ जब आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हो तो उसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन आएगा, उसको मैं अभी बताऊंगी। यानी 3 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कोर्स पेपर से पढ़ना पड़ा, जब आपको ऑनर्स पेपर है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, वो है ईवीएस का, जिसे कहते हैं एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज, यानी एईसीसी। उस पर बस आपको एक ईवीएस और 3 आपके जो सब्जेक्ट है आपके ऑनर्स से, बस 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो हो गई आपका फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। तो टोटल आपको 22 क्रेडिट इसके लिए देना होगा। 22 क्रेडिट्स का पूरा आपका एक सेमेस्टर गया। अब हम दूसरे सेमेस्टर की ओर आते हैं, जहाँ पे आपको DSC1, DSC2B, DSC3B, यानी ये आपको पढ़ना है। ये 3 आपके सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके साथ आपको फिर एईसीसी हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन, यानी आप चाहे हिंदी लीजिए चाहे इंग्लिश भाषा की आपको कोई भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट ले लीजिए, आपको एक कंपलसरी है लेना। आपका सेमेस्टर 2 कंप्लीट। उसके बाद सेमेस्टर 3 पे आते हैं, जहाँ पे आपको फिर से DSC के 1C, 2C, 3C जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हो जाती है कि आपको अब एईसीसी नहीं पढ़ना है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स आपको SEC1 पढ़ना है। अब स्किल इन्हांसमेंट कोर्स होता क्या है, जो आप इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करते हैं ना, उसी को एसएससी बना दिया गया है, यानी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स आपका जो है इस पे बना दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद हम कोर्स 4 पे आते हैं। तो सेम वही चीज़ है, आपको 3 सब्जेक्ट फिर पढ़ना है और फिर आपको एक इलेक्टिव पेपर पढ़ना होगा जो SSC 2 है। अब कोर्स 5 पे आते हैं, जहां हम अब देखते हैं कि अब कुछ चेंजेस हो गए हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या पढ़ना होगा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेज यानी DSE पढ़ना होगा। DSE क्या होता है, तो DSE होता है जो आपका सब्जेक्ट है ना, कोर सब्जेक्ट है, आपका जो पेपर है उससे रिलेटेड ही एक ब्रांच है, यानी उसी वही सब्जेक्ट है आपको पढ़ना है, कोई अलग नहीं है, लेकिन हाँ सिर्फ उसका नाम चेंज कर दिया गया है। जैसे DSE 1, DSE 2, DSE 3 बना दिया गया है। तो इसी तरह आपको और उसके DSE पेपर आपको यानी आपका कोर पेपर पढ़ना है, उसी के साथ फिर आपको एक आपका स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जो SSC 3 पढ़ना है, जो एक इलेक्टिव पेपर हो जाएगा आपका। फिर सेम प्रोसेस 6 सेमेस्टर में भी आपका दोहराया गया है, जहाँ पे आपको SSC 4 पढ़ना होगा और 3 पेपर आपके ऑनर्स के पढ़ने होंगे, जिसे आप SSC कहते हैं, सॉरी DSC कहा जाता है। अब यहाँ टोटल क्रेडिट आपको बताऊं तो आपको 72 क्रेडिट हो गए, फिर 36, 8, 16, यानी टोटल अगर आपका देखा जाए तो आपको 132 क्रेडिट आपको पूरा करना है। ये सारे में है, चाहे आप बॉटनी, जूलॉजी, ये जियोग्राफी, कोई भी लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, आपके लिए यही है, यही चीज़ है आपके लिए जो आपको 132 क्रेडिट आपको पूरा करना है। अब हम थोड़ी सी और जानकारी आपको दे देते हैं कि अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली अगर जूलॉजी की, क्योंकि इस जूलॉजी के लिए बारे में अगर मैंने बताया गया तो जूलॉजी के बता देती हूँ आपको। ऐसा तो यहाँ बॉटनी सारे सब्जेक्ट का है, जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना है आप उसके बारे में नीचे कमेंट करके बता दो, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगी। जैसे जूलॉजी के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका कोर कोर्स में आपको पढ़ना क्या होगा, जैसे आपका ये सब तीनों ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। जी हाँ, आपको सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं और आपको ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। अब यहाँ हम बात करते हैं जूलॉजी की, तो जूलॉजी का जो कोर्स कोड और सारी चीज़ें भी आप अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए ये यूज़फुल ही होगी। तो BZYCT131 एनिमल डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी लेबोरेटरी, ये आपका साथ में लेना होगा, आपको चूज़ करना है ये साथ में, इसके क्रेडिट्स हैं। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, आपको देखिए ये सारे कॉम्बिनेशन में आते हैं, कॉम्बिनेशन में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना होगा। फिजियोलॉजी ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये सारे पेपर यानी 1, 2, 3, 4, यानी 4 आपके हो गए। अब ये सब सारे आपको एक साथ लेने हैं। उसके बाद फिर आज आपका आ जाता है, अलग अलग सारी चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका कोर्स कोड जो है ना जूलॉजी का, ये आपका हो गया, इसके साथ आपके जो स्किल इन्हांसर, इसके साथ जो आपका DSC का जो पेपर आता है ना, उस पर फिर आपको जो पढ़ना होता है वो सारी ये चीज़ की है, इसके साथ आपको ये चीज़ पढ़ना होगा। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्रेडिट सिस्टम पूरा समझ आ गया होगा और जूलॉजी का जो पेपर है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ आप जो है मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और ये बिल्कुल लेटेस्ट है, पुरानी वाली चेंजेस हो चुकी है, अब नई चेंजेस आ गए हैं और नए सब्जेक्ट भी, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, सारी जूलॉजी के नोट्स। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू।